नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल लाइव सचिन में। मैं सचिन मौर्य आज का टॉपिक लेकर आया हूं नेशनल सिक्योरिटी एक्ट 1980 के बारे में, जिसे राष्ट्रका के नाम से ज़्यादा फेमस मिली है बजाय नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के। तो सभी लोग आज जानेंगे कि राष्ट्रका एक्ट क्या है और इसकी क्यों ज़रूरत पड़ी, क्यों लाया गया, इसके बारे में स्टेप बाय स्टेप बताएंगे। पहले हम परिचय करा देते हैं एक्ट से। यह अधिनियम भारतीय संसद द्वारा 23 सितंबर 1980 को पारित किया गया था। इसे निवारक निरोध यानी प्रिवेंटिव डिटेंशन से संबंधित अधिनियम कहा जाता है, यानी अपराध होने से पहले अपराध को रोकना इस अधिनियम के अंतर्गत प्रावधान किए गए हैं। सामान्यतः किसी व्यक्ति को तभी बंदी बनाया जाता है जब उसे अपराध किया हो, लेकिन एनएसए जैसे कानूनों में व्यक्ति को अपराध करने से पहले ही निरुद्ध किया जाता है। निरुद्ध का मतलब है रोकना या डिटेन करना, ताकि अपराध को रोका जा सके, यानी अपराधी को अपराध करने से रोकना इस कानून का मेन उद्देश्य है। इसी को ये गवर्न करता है। इस अधिनियम की विशेषताएं हैं। निवारक निरुद्ध का प्रावधान नंबर 1, किसी भी व्यक्ति को अपराध होने से रोकने के लिए निरुद्ध किया जा सकता है। दूसरी विशेषता है असीमित शक्तियां। केंद्र और राज्य सरकार तथा उनके अधीन अधिकारी किसी भी व्यक्ति को बंदी बना सकते हैं। तीसरी विशेषता है नागरिक और विदेशी दोनों पर लागू। यह कानून भारतीय नागरिकों और भारत में रहने वाले विदेशियों दोनों पर लागू होता है, यानी इस कानून के तहत दोनों को निरुद्ध किया जा सकता है, हिरासत में लिया जा सकता है। चौथा है उद्देश्य राज्य की सुरक्षा, सार्वजनिक व्यवस्था यानी पब्लिक ऑर्डर, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना और भारत की सुरक्षा सुनिश्चित करना इस एक्ट का उद्देश्य है। थर्ड है निरुद्ध करने के आधार, यानी किस आधार पर किसी व्यक्ति को निरुद्ध किया जा सकता है। तो धारा 3 इसके संबंध में प्रावधान करती है। धारा 3 के अनुसार व्यक्ति को निरुद्ध किया जा सकता है यदि उसके कार्यों से देश की सुरक्षा को खतरा हो। कोई विदेशी व्यक्ति भारत की सुरक्षा या सार्वजनिक व्यवस्था के विरुद्ध कार्य कर रहा है तो उसे रोका जा सकता है, हिरासत में लिया जा सकता है। भारत में रहने वाला कोई विदेशी अपराध करने के बाद भागने की कोशिश कर रहा है तो उसे निरुद्ध किया जा सकता है। चौथे है रिपोर्ट और सलाहकार बोर्ड, एडवाइजरी बोर्ड सेक्शन 12 में प्रावधान किया गया है। यहाँ पर न्यायालय का हस्तक्षेप बहुत कम रहता है। एडवाइजरी बोर्ड की ही एडवाइस मानी जाती है, सलाह मानी जाती है। निरुद्ध व्यक्ति की रिपोर्ट सरकार को 3 सप्ताह के भीतर पेश करनी होती है। किसके पास? एडवाइजरी बोर्ड के पास। रिपोर्ट सलाहकार बोर्ड को भेजी जाती है। सलाहकार बोर्ड जांच करता है और अपना निर्णय देता है। यदि बोर्ड कहता है कि निरुद्ध सही है तो उसे हिरासत में रखा जाएगा। यदि वो सही नहीं पाया जाता है तो व्यक्ति को छोड़ दिया जाएगा, यानी डिटेन करने की जो ग्राउंड हैं वो सही नहीं पाए जाते हैं तो व्यक्ति को स्वतंत्र कर दिया जाएगा। ध्यान देने वाली बात योग्य ये है कि इस अधिनियम में निरुद्ध व्यक्ति अपने वकील से पैरवी नहीं करा सकता। यह एक बड़ा विवादित पहलू है। जैसे आम तौर पर जब किसी को डिटेन किया जाता है या गिरफ्तार किया जाता है तो उसे एडवोकेट की हेल्प मिल जाती है। यहाँ पर किसी भी प्रकार की एडवोकेट की हेल्प मान्य नहीं है। फिफ्थ है निरुद्ध की अवधि, पीरियड ऑफ डिटेंशन, कितनी समय तक किसी व्यक्ति को निरुद्ध रखा जा सकता है, इसकी व्यवस्था सेक्शन 13 में की गई है। किसी भी व्यक्ति को अधिकतम 12 महीने तक निरुद्ध रखा जा सकता है। सरकार चाहे तो आदेश को वापस ले सकती है या नया आदेश दे सकती है, यानी यदि नया आदेश आया तो ये अवधि और बढ़ जाएगी। 6 है आदेश को चुनौती, चैलेंजिंग द ऑर्डर, आदेश को चुनौती कैसे दी जाएगी और कहाँ दी जाएगी। यदि किसी व्यक्ति के खिलाफ धारा 3 के अंतर्गत आदेश दिया गया हो तो वो व्यक्ति उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट में रिट याचिका दाखिल कर सकता है। वह सीआरपीसी की धारा 482 जो अब सेक्शन 528 बीएनएसएस के तहत है अंतर्गत चुनौती कर सकता है, यानी हाई कोर्ट अंतर्निहित शक्तियों के अंतर्गत इसकी सुनवाई कर सकता है। तो प्रमुख केस लॉ दोस्तों देख लेते हैं। AK रॉय वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया AIR 1982 SC 710,
सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि एनएसए संविधान के अनुरूप है, यानी ये क्या है, संवैधानिक लॉ है, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है, संविधान के खिलाफ में नहीं है, मौलिक अधिकारों का हनन नहीं करता। लेकिन साथ ही कोर्ट ने कहा कि सरकार को यह चेतावनी भी दी कि इस कानून का दुरुपयोग ना हो, इसे केवल गंभीर अपराधियों और ऐतिहासिक रूप से बड़े अपराधों के मामलों में ही प्रयोग किया जाना चाहिए। छोटे मोटे मामलों में इस एक्ट का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि ये मौलिक अधिकारों का हनन करने योग्य है यदि ऐसा किया गया। एक्ट है आलोचना। इस कानून की सबसे अधिक आलोचना इसलिए होती है क्योंकि यह सरकार को नागरिकों के मौलिक अधिकारों से ऊपर शक्तियां प्रदान करता है। वहीं संविधान हमें सर्वोच्च रूप से क्या प्रदान करता है, आम नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान करता है। लेकिन ये मौलिक अधिकारों से ऊपर क्या है, कानून है। यह सरकार चाहे तो किसी भी निर्दोष व्यक्ति को बिना अपराध किए भी निरुद्ध कर सकती है। इस कारण इसे अक्सर शोषणकारी कानून कहा जाता है। तो दोस्तों, निष्कर्ष यह निकलता है कि नेशनल सिक्योरिटी एक्ट यानी राष्ट्र का 1980 एक ऐसा कानून है जो राज्य की सुरक्षा और सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए बनाया गया था, लेकिन इसका गलत प्रयोग नागरिकों की स्वतंत्रता और मानव अधिकारों का उल्लंघन कर सकता है। इसलिए अदालतों ने हमेशा इस पर जोर दिया है कि सरकार इसे सावधानीपूर्वक और सीमित रूप से उपयोग करे। यानी न्यायालय इसमें विशेष रूप से हस्तक्षेप तो नहीं कर सकता, लेकिन ये हमेशा कहता आया है कि सरकार को इसे सावधानीपूर्वक लगाना चाहिए। यदि इस पर किसी की सेक्शन लगानी है सरकार को तो क्या करे, सावधानीपूर्वक लगाएं, किसी की स्वतंत्रता हनन ना हो, मौलिक अधिकारों पर कोई असर ना पड़े। इसलिए एनएसए एक दोधारी हथियार है। सही उपयोग से यह देश की सुरक्षा करता है, लेकिन दुरुपयोग से नागरिकों की स्वतंत्रता को खत्म भी कर सकता है। तो दोस्तों, इस एक्ट के संबंध में इतना ही था। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। पाते रहेंगे नित्य नए नए वीडियो और लॉ की नई नई जानकारी। आशा है कि वीडियो पसंद आया होगा। यदि आप लोग हमसे अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जैसे फेसबुक पेज और फेसबुक प्रोफाइल से हमसे जुड़ना चाहते हैं, इंस्टाग्राम या हमारे व्हाट्सएप चैनल से जुड़ना चाहते हैं, तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट में पिन है, आप वहां से जुड़ सकते हैं। और व्हाट्सएप चैनल पे हमारे आप लोगों को नोट मिलते रहेंगे संबंधित वीडियो से। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।